माइट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान है। हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आदि आता है तो मैं और माइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला केस है फॉर फॉर्मल परमिशन, यानी औपचारिक आज्ञा लेने के लिए मे और माइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मे और माइट में फर्क ये है कि मैं उसमें हम विनम्रता से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन माइट में 1% की जब किसी चीज की कम संभावना हो तो माइट का इस्तेमाल किया जाता है। वो हम थोड़ा इस स्टेप में आगे देखेंगे। इसके एग्जाम्पल है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। अगर सवाल मे में होगा तो जवाब भी मे को यूज करके ही देना होता है। मे आई कम इन तो आप इसका रिप्लाई करोगे यस यू मे कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हो। तीसरा सेंटेंस है क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। हाँ तुम पानी पीने जा सकते हो, यस यू मे गो टू ड्रिंक वाटर। यानी जिस मॉडल वर्ब का प्रयोग करके आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसी में आपको जवाब देना होगा। और इसका दूसरा केस है फॉर विश, ब्लेसिंग, प्रेयर एंड करस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का यूज अधिकतर किया जाता है। पहला सेंटेंस है भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। भगवान तुम्हें समृद्धि दे, मे गॉड गिव यू प्रॉस्पेरिटी। उसकी आत्मा को शांति मिले, मे इज सोल रेस्ट इन पीस। तो ये हमने मे के सेंटेंस देखे। इसमें आपको पहचान तो वही सकता, सकती, सकते हैं। और इसका जो मेन रीजन है कि इसका अधिकतर इस्तेमाल ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तथा ये जो है वो एक एकदम विनम्रता, यानी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं टीचर वगैरह या प्रधानमंत्री से या जो भी अपन बात करते हैं तो उसमें मे का इस्तेमाल करके उनसे बात की जा सकती है। हमने इसका रूल देख लिया कि सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो रूल है, यानी मे और माइट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इसका केस भी हमने पढ़ लिया कि फॉर्मल परमिशन, यानी औपचारिक आज्ञा लेने के लिए। और दूसरा केस है कि ब्लेसिंग, प्रेयर तथा कर्स ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा केस है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, संभावना। इसमें माइट का भी कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका अध्ययन हम अभी देखते हैं। इसकी संभावना भाई प्रेजेंट पॉसिबिलिटी यानी संभावना, वर्तमान की जो संभावना है उसमें कुड, माइट में का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है वो हम इसमें देखते हैं। कि वर्तमान की संभावना है तो उसमें कुड, माइट में तीनों को एक साथ में देख के हम कि इनमें क्या क्या फर्क है वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं अभी। पहला सेंटेंस है वर्षा हो सकती है, इट कुड रेन, यानी कि वर्षा होगी, ज्यादा संभावना कि आज वर्षा होगी ही, तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। इट कुड रेन, इट मे रेन, थोड़ी कम संभावना है कि वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन, बिल्कुल कम संभावना है, तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। यानी माइट का और कुड का और मे का क्या डिफरेंस है वो हमने इसमें देखा कि इनों में अगर किसी चीज की ज्यादा संभावना हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते, थोड़ी कम संभावना हो तो मे, और बिल्कुल ही कम संभावना हो तो माइट। मे और माइट में संभावना के रूप में ये डिफरेंस है कि मे का यूज करते हैं तो उसमें किसी चीज की संभावना होती है और माइट में बिल्कुल ही कम संभावना होती है। तो ये इनमें फर्क है। और इसके रूल्स भी सेम है, यानी माइट के ज्यादा मैंने इसमें एग्जांपल नहीं दिए क्योंकि माइट है वो मैं से थोड़ा विनम्र और भी है। यानी कि किसी चीज की एकदम कम संभावना हो तो मैं की जगह माइट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ फिर आप माइट का, मैं का तो अधिकतर होता ही है लेकिन माइट का बहुत ही कम होता है। यहाँ कोई ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा मे का इस्तेमाल होता है, लेकिन माइट का इस्तेमाल है वो अपने वर्षा हो सकती है, मतलब जब संभावना कम हो तो माइट का होता है, और एकदम ज्यादा संभावना हो तो कुड का, और थोड़ी कम संभावना हो तो हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रूल्स वही सेम है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कुड माइट में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पहचान वही है सकता, सकती, सकते। बाकी इस वीडियो में और भी एग्जाम्पल मैंने दिए है, आप इस रूल्स और पहचान को देखकर और भी एग्जाम बना सकते हो। और इंग्लिश के कोई भी ग्रामर या इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में भी आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करके
आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं कल 10 बजे।